कान में बताने वाली शक्ति कर्णपिशाचिनी। एक दिन में कैसे आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इस विषय पर आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप नाम से ही समझ चुके हैं, कर्णपिशाचिनी, कर्ण माने कान, यानी कान में बताने वाली एक ऐसी फीमेल शक्ति जो पिशाच स्तर की है। पिशाच, जैसा कि आप लोग नाम से ही भयभीत हो जाते हैं कि पिशाच क्या होता है कि जो प्रेत परीत इस तरीके की शक्तियाँ होती हैं, इनके ऊंचे लेवल की शक्तियाँ होती हैं, जो कि पहले अपने जीवन काल में साधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, जप तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे साधक या साधिकाओं की जब मृत्यु होती है तो वह पिशाच स्तर की कही जाती हैं। तो ऐसे शक्ति को धारण करना, अपने अंदर संग्रहित करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं सिद्धि। तो एक ऐसी शक्ति जो कि सुनने की शक्ति है, जिस शक्ति को आप सुन सके, शक्ति के द्वारा कहे हुए वाक्य को आप समझ सके, ये सिस्टम आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है। तो आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं कर्णपिशाचिनी सिद्धि, जो कि आप एक दिन इस विधि का आप प्रयोग करिए, अनुष्ठान करिए, रिजल्ट आपको आएगा, हर हाल में आएगा। जो लोग पहले देवी कर्णपिशाचिनी की साधना कर चुके हैं, वो लोगों को बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। और जो लोग साधना नहीं कर चुके हैं पहले, उनको पहले साधना कर लेनी चाहिए, उसके बाद इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये जो प्रयोग विधि है बिल्कुल ही प्रामाणिक विधि है। इस विधि का प्रयोग करने से जो शक्ति है आपसे जुड़ जाती है और आपके अंदर जो श्रवण शक्ति है, सुनने की शक्ति है, वो आ जाती है। होता क्या है कि आप लोग साधना करते हैं, साधना किसी की 3 दिवसीय साधना होती है, किसी साधक ने की, किसी ने 11 दिवसीय साधना की। कोई साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने 21 दिन 11 दिन टुकड़ों में करके कई बार साधनाएं करी। तो ऐसी विधि का आप प्रयोग करें, इस प्रयोग विधि से आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको जो भी मंत्र आपने किया है उस मंत्र को नोट करेंगे। मंत्र बिल्कुल सही और साफ सुथरा लिखें। उस मंत्र को आप जो है 3 बार या 5 बार लिखिए। लिखने के बाद आप उसको सामने रखें, सरसों के तेल का चिराग जलाएं और उसी सरसों के तेल के चिराग के लौ के सामने यंत्र को देखते हुए आपको बैठना है। दिशा रखनी है दक्षिण की। वस्त्र जो आपने साधना काल में इस्तेमाल किए थे वो वस्त्र इस्तेमाल करने हैं, वही माला इस्तेमाल करनी है, वही भोग इस्तेमाल करना है। उसके बाद बैठ करके आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र 3.25 घंटे जाप करना है। 3.25 घंटे जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपकी दृष्टि उसी चिराग की लौ और यंत्र, पीछे यंत्र रखें, आगे चिराग रखें। आप उस हिसाब से रखें कि आपकी जो दृष्टि है चिराग पे पड़ती हुई आगे यंत्र पे पड़े, यानी जो आपने मंत्र लिखा है। यंत्र माने साधन। तो आप देखते हुए लौ और
मंत्र को आप जाप करेंगे। भोजपत्र के ऊपर आप बिल्कुल लाल स्याही से लिखेंगे, कुमकुम से लिखेंगे और जाप करेंगे। 3.25 घंटे पूर्ण एकाग्रता से करेंगे। करने के बाद आप देखेंगे जो आपकी जो शक्ति है, आपने जो साधना की है, यह एक्टिव हो जाएगी और आपके अंदर जो सुनने की क्षमता है, श्रवण शक्ति है, वह बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो आपको शक्ति की, पिशाचनी की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ आप इस प्रयोग विधि को आप करिए। उसके उपरांत जब आप मॉर्निंग में उठें, स्नान वगैरह करने के बाद इस मंत्र को दोबारा से रिपीट कर दें। 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी आप बैठ सकें, पुनः रिपीट कर दें। उसके बाद आप देखेंगे जब भी आप मंत्र को पढ़ेंगे, शक्ति को ध्यान करेंगे, कर्ण पिशाचिनी शक्ति को जैसे ही आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे, आप देखेंगे कि शक्ति जो है आपके कान में बोलेगी, बताएगी। हो सकता है कि आपको पहले स्पष्ट आवाज़ ना आए, कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आए। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत पे निर्भर करता है कि आप कितने होनहार स्टूडेंट हैं, कितने होनहार आप साधक हैं। थोड़ा अभ्यास अगर आप करेंगे तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। इस प्रयोग विधि को करिए। जो पुराने साधक हैं वो भी कर सकते हैं, जो नए साधक हैं वो भी कर सकते हैं। साधना कोई भी करे, साधना में उतावलापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत एकाग्रता से, पूरे भक्ति भाव से आप साधना को करिए। साधना में रिजल्ट हर हाल में आएगा और आता भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधना में अगर मंत्र सही है, विधि सही है, सही तरीके से आपने किया है, रिजल्ट आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।